राम आपके युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 चेहरे सब बाहर रखता था। बादब बा मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। उत्तर प्रदेश में तमाम दावों के बावजूद योगी आदित्यनाथ सरकार का इकबाल गिरा है। कानपुर में पुलिस वाले मारे जाते हैं, पुलिस बाद में गैंगस्टर विकास दुबे को ठोक देती है। योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठोक दो पर यकीन करते हैं। इस ठोकने के चक्कर में कई बेकसूरों को भी पुलिस ने ठोक दिया। कानपुर में पुलिस वालों की शहादत पर बिफरी सरकार बुलंदशहर में मारे गए अपने इंस्पेक्टर के हत्यारों की महिमा मंडित करने में जुटी है। पुलिस के आला अधिकारी भी चुप हैं। सरकार के कारिंदे नुमाइंदे सुबोध सिंह के हत्यारों की बलैया ले रहे हैं। सरकार गदगद है और हत्यारे मस्त। इंस्पेक्टर सुबोध की पत्नी और बेटे जरूर इससे दुखी हैं, लेकिन उनकी आंखों के आंसू सरकार को नजर नहीं आते, क्योंकि इंस्पेक्टर को मारने वाले उनकी अपनी ही पार्टी के कल भी थे और आज भी हैं। सुबोध सिंह की विधवा की आंखों में सवाल है तो गलत कहाँ? उनके बेटे सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं तो गलत कैसे हैं? इंस्पेक्टर सुबोध का हत्यारा भाजपा का प्यारा है तो सवाल उठेंगे। मैं रजनी सिंह। मेरा सरकार के उन लोगों से सवाल है जो इन अपराधियों को इतना बढ़ावा देकर क्या दूसरा विकास तो वे पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, या इनको हकीकत में पता ही नहीं होता है कि इनके जो है जिला स्तर पर कार्यकारिणी में क्या हो रहा है। आज जब मैंने ये सब देखा तो अब क्या कहें कि मतलब एक ही चीज समझ में आती है कि इस तरीके के कारनामे हमारे गवर्नमेंट के लोग जो है अपराध को बढ़ावा देना, और मतलब कहावत हो गई ना कि 100 खून माफे, आप बीजेपी की टिकट ले लीजिए। दिसंबर में बुलंदशहर में गौकशी के शक में भड़की भीड़ की हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी। ये मामला फिर सुर्खियों में है। भाजपा के बुलंदशहर जिला के अध्यक्ष अनिल सिसोदिया की एक तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में उनके साथ शिखर अग्रवाल नाम का शख्स नजर आ रहा है। शिखर अग्रवाल वही व्यक्ति है जिस पर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। तस्वीर 14 जुलाई की है। अनिल सिसोदिया प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योगी जागरूकता अभियान संगठन के एक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। सोशल मीडिया पे जो तस्वीर वायरल हो रही है उसमें भाजपा जिला अध्यक्ष शिखर अग्रवाल को सनद देते हुए नजर आ रहे हैं। सर्टिफिकेट में शिखर को संगठन का महासचिव बताया गया है। शिखर भाजपा के युवा इकाई के स्थानीय अध्यक्ष रह चुका है। फिलहाल वह जमानत पर बाहर है। जाहिर है कि इस तस्वीर ने सियासत की सही तस्वीर भी सामने लाकर रख दी है और भाजपा का चाल चरित्र और चेहरे को भी सामने ला दिया है। 3 दिसंबर 2018 को बुलंदशहर के स्याना इलाके में कथित रूप से गोवंश के अवशेष मिलने के बाद हिंसा फैली। पुलिस पहुंची मौके पर पुलिस पहुंची तो वहां लोगों की भीड़ पहले से मौजूद थी। पुलिस भीड़ को समझाने की कोशिश कर ही रही थी कि भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। हिंसा में पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी गई। गोली लगने से सुमित नाम का एक युवक भी मारा गया था। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को न सिर्फ गोली मारी गई थी, बल्कि पहले कुल्हाड़ी से उनके सर पर वार कर बुरी तरह से घायल कर दिया गया था। उनकी उंगलियां भी काटी गई थी। इंस्पेक्टर के रिवॉल्वर छीनकर उन्हें गोली मारी गई थी। बाद में हमलावरों ने सुबोध कुमार के शव को उनकी ही सरकारी गाड़ी में डालकर जलाने की कोशिश भी की। पकड़े गए कई आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। पिछले साल अगस्त में बुलंदशहर हिंसा के 33 आरोपियों में से 7 को जमानत मिल गई थी। इनमें से एक शिखर अग्रवाल भी था। इतने जघन्य हत्या के बाद भी
योगी आदित्यनाथ के ठोक दो फार्मूलों को यहाँ इस्तेमाल नहीं किया गया। किसी पुलिस वाले ने हत्यारों को ठोका नहीं, क्योंकि हत्यारे कहीं न कहीं उनसे जुड़े हुए जो थे। तो जब जमानत के बाद जेल से बाहर शिखर अग्रवाल आए तो उनका फूल माला लाद कर फूल मालाओं से यानी फूलों से स्वागत किया, मालाएं पहनाई गई और जय श्री राम के नारे लगाए गए। हम तमाम लोगों ने उस तस्वीर को भी देखा था, उस उद्घोष को भी सुना था, तब भी खूब विवाद हुआ था। सवाल तस्वीर पर भी उठ रहा है और कोरोना से लड़ने पर भी, सरकार की नाकामी पर भी सवाल उठ रहे हैं। अस्पतालों का हाल उत्तर प्रदेश में भी बेहाल है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा और वीडियो जारी किया है। दिलचस्प यह है कि यह अस्पताल मुख्यमंत्री के गृह जिले गोरखपुर का ही है। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड की हालत देखकर आपको पता लग जाएगा कि यूपी सरकार के झूठे प्रचार से जमीनी हकीकत कितनी जुदा है। मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में नाले का पानी भरा है, मरीज परेशान है और पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये इकलौता अस्पताल नहीं है जो पानी है। बरेली में तो एक कोविड सेंटर का हाल देखा जा सकता है। आसमानी बारिश ने वार्ड को पानी कर डाला है। प्रियंका गांधी ने इसे भी ट्वीट किया और कहा कि मरीज परेशान है, स्वास्थ्यकर्मी परेशान है, लेकिन सरकार के मुखिया सदी का सबसे कमजोर वायरस जैसे बचकाना बयान देकर जवाबदेही से मुंह फेरे हुए हैं। बरेली कोविड अस्पताल का हाल देखें। कोविड वार्ड में झरना फूट पड़ा है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश ही नहीं, कोरोना से लड़ने में केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश ही नहीं, कोरोना से लड़ने में केंद्र सरकार भी पिछड़ रही है। सवाल कई तरह से उठ रहे हैं। वीडियो देखें। पानी निकलने की व्यवस्था अस्पताल में भी नहीं है और लोग असम और बिहार में भी बाढ़ से पानी हो रहे हैं। घरों में पानी है, सड़कों पर पानी है, खेतों में पानी है और लोगों की आंखों में भी पानी है। लेकिन लोगों के आंखों का पानी सरकारों को नजर नहीं आ रहा है। हर सिमत देखो पानी है, बाढ़ में फंसी जिंदगानी है। गांव के गांव डूबे पानी में, भूख की अजब कहानी है। कैसा राजा है, कैसी रानी है, उनका दौरा तो आसमानी है। कुल मिलाकर लबोलवाब यह है कि आसमानी दौरे पर आएंगे और फिर कुछ वादे होंगे, कुछ दावे होंगे, कुछ घोषणाएं होंगी और फिर ठन गोपाल। बाढ़ से निपटने के लिए सरकारें अस्थायी हल क्यों नहीं ढूंढ रही हैं? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल को सरकारों को गौर करना चाहिए, क्योंकि बाढ़ सालों से लोगों की जिंदगियां भी लील रही है और घर भी उजाड़ रही है, फसलों को भी तहस नहस कर रही है। सरकार क्यों नहीं गंभीर होती है? ये बड़ा सवाल है। और अगर ये सवाल जायज और ठीक लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।